Hello students, this is Mehboob Hassan, your physics mentor, and now today here we are going to discuss a very most important applications of Gauss law, that is calculation of electric field due to an infinity long straight wire. Okay, infinity long straight wire. ध्यान से हमारे पास क्या है, एक infinity long straight wire है और it is uniformly charged, और उस पे चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म चार्ज है। तो मैंने सपोज कर लेते हैं वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। वायर का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके किसी आउटसाइड पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, सो फॉर दिस हम बाय यूजिंग गॉस लॉ को अप्लाई करके हम इसको फाइंड आउट करना है। सो गॉस लॉ को जब भी हम अप्लाई करेंगे क्या करते हैं, उसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, मीन उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सो फॉर दिस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सो इसके लिए हमने क्या किया, आर इसके मिड पॉइंट में आता हूँ, इसका एक्सिस से ये जो वायर है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इससे आर डिस्टेंस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए क्या कर लेते हैं, आर रेडियस और एल लेंथ का, आर रेडियस और एल लेंथ का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। कैसा, आर रेडियस, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, हमें कुछ मतलब नहीं है, हमने क्या देखना है, सिर्फ एल लेंथ का, और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बट गॉसियन सरफेस जो हमने चूज किया है उसका लेंथ कितना है, एल, और जो सरफेस एरिया है, सॉरी रेडियस है, दैट इज आर है। इज इट क्लियर? सो इससे हमने कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया है, इसका स्मॉल सरफेस एरिया मैं कंसीडर करता हूँ, स्मॉल एरिया मैंने लिया ds, इसका स्मॉल एरिया ले लिया ds। तो इससे पास आउट होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज क्या होगा, d phi इज इक्वल टू E डॉट ds। स्मॉल एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, E डॉट ds। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, और मैंने क्या बताया था कि गॉसियन सरफेस की ईच एंड एवरी पॉइंट पर E शुड बी सेम। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं कंसीडर करूंगा तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, यहाँ पर भी E होगा। और जब हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं तो किस तरीके का कंसीडर करेंगे कि गॉसियन सरफेस का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हमें को शुड बी पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा, E डॉट ds को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा, और थीटा क्या होना चाहिए, 0। तो ये क्या हो जाएगा, E ds cos 0 और E ds। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल सरफेस एरिया ds, ठीक है। बट यहाँ अगर हम देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो किस डायरेक्शन में होगी, या तो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। लाइक दिस ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो पास आउट होंगी, इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगा वो इसके सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से पास आउट होगा। इसका जो इस सर्कुलर सरफेस एरिया है, या मैं कहूँ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट नहीं होंगे, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा वो कौन से सरफेस एरिया से होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया से, और इसके सर्कुलर सरफेस एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट नहीं होगा। इज इट क्लियर? देन टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल फ्लक्स passing through Gaussian surface, that is total flux passing through total Gaussian surface phi E is equal to, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ d phi का वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, E ds। मैंने क्या बताया, जब भी हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे E कांस्टेंट रहना चाहिए। सो अगर E कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds क्या है, वो सरफेस एरिया फ्लक्स का केस में ना, तो ds क्या है, वो सरफेस एरिया जिससे फ्लक्स पास आउट हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ ds मीन टोटल सरफेस एरिया जिससे फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो कौन से सरफेस एरिया से फ्लक्स पास आउट हो रहा है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स पास आउट होगा। इसका जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे कोई भी फ्लक्स पास आउट नहीं होगा, तो ये सिर्फ इस एरिया से फ्लक्स पास आउट होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r h। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r h। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है,
2 पाई आर एच 2 पाई, सॉरी ई का वैल्यू पुट कर देते हैं, ई इंटू 2 पाई आर एच. Is it clear? This is the total flux passing through this surface area. But in terms of Gauss law का अप्लाई करते हैं. Gauss law क्या कहता है? टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? टोटल चार्ज जो भी एनक्लोज हो रहा है उसके 1/एप्सिलॉन डायग्राम होता है. तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि इसमें चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है. ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं बच्चों, यहाँ चार्ज जो है किस लाइन में है? दिस इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज जो है किसी वायर के अलोंग है, या मैं कहूँ स्ट्रेट वायर के अलोंग चार्ज की कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो मैंने सपोज कर लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लीनियर, हियर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा. मैंने क्या सपोज किया? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, मीन चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा है. इज इट क्लियर? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज लैम्डा. सो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? लैम्डा. हमने कितना चार्ज कैलकुलेट करना है? एल लेंथ में. सो एल लेंथ में कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल. या मैं कहूँ इस गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना है? एल. सो गॉसियन सरफेस ने इधर चार्ज होगा, बट गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है? लैम्डा इंटू एल. यूनिट लेंथ में है लैम्डा, एल इसका लेंथ है, तो कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल. ओके, सो चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा? चार्ज इन गॉसियन सरफेस, चार्ज इन गॉसियन सरफेस दैट इज, अगर Q से डिनोट करें तो कितना है? चार्ज इन गॉसियन सरफेस Q इज इक्वल टू कितना है? लैम्डा इंटू एल. यही होगा ना? टोटल गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना है? एल, और इसका जो यूनिट लेंथ में चार्ज है वो कितना है? लैम्डा. तो एल लेंथ में कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू एल. दिस इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस. एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहता है? या मैं कहूँ गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये भी तो क्लोज सरफेस है, देन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस. सो इस सरफेस में टोटल चार्ज कितना पास, टोटल फ्लक्स हो जाएगा 5e और 1/एप्सिलॉन नॉट. टोटल चार्ज कितना है? लैम्डा इनटू एल. इज इट क्लियर? टोटल फ्लक्स हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना है? E का वैल्यू. सो E का वैल्यू पुट कर देते हैं. सो ये क्या हो जाएगा? E इंटू 2 पाई आर एच होता है ना, यहाँ पर उसका जो लेंथ है दैट इज हमने L कंसीडर किया है. सो वी में राइट L. तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. L से L कैंसिल आउट हो जाएगा. E का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? इसको रख कर देते हैं. सो E का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा? E इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर. और इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन. ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. 2 से ऊपर नीचे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 लैम्डा अपॉन आर. क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹ होता है, ये हमको पता रहता है. 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा वो हमने फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए इसको इन टर्म्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में मैं लिख रहा हूं. सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P. P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. मीन जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ऑन अ स्ट्रेट वायर, या मैं कहूँ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उस पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा दैट इज लैम्डा. ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है. आर क्या है? डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमने कैलकुलेट करना है. ओके, सो बहुत सिंपल है, इजी है. इज इट क्लियर? कैसे किया हमने? लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज कर लिया कि इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा है. टोटल चार्ज कैलकुलेट किया तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इनटू एल. गॉसियन लॉ को अप्लाई करना है. सो गॉसियन लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया. गॉसियन सरफेस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको अप्लाई कर ली, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया और टोटल चार्ज हमने कैलकुलेट किया एंड टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया और दोनों को क्या किया? इक्वेट कर दिया. इज इट क्लियर? सिंपल अप्लाई किया है.
आगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना जो भी कमेंट्स मन में आ रहा है उसको लिख डालिए। ओके, थैंक यू।